सो हेलो एवरीवन, क्या था भाई इधर अपने दोस्त के लिए अपनी सबसे बड़ी टेरिटरी दान में देना, उधर सिर्फ सील को रोकने पर जान से मारने की धमकी देना, वही दोस्त के लिए जान की बिना परवाह करे हजारों आर्मी से भिड़ जाना। यकीन मानो सलार की स्टोरी सबको हिला डाली है। और भाई इसकी एंडिंग जिस सस्पेंस के साथ खत्म होती है ना, बहुत से लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो मेरे भाई मैं हूँ ना आपको सलार की एंडिंग, इसका फ्यूचर, आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, सब पर खुलकर चर्चा करने वाले। तो चलिए नेक काम में काय को देरी, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। खानसार अब लाल होगा। देखिए, जब वर्दा सीज फायर के खिलाफ जाकर युद्ध का ऐलान करता है तो उसके खिलाफ सब हो जाते हैं। हालांकि उसकी बहन, उसका मामा, उसका बाप राजमन्नार उस समय उसके सपोर्ट में रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी गद्दी भी बचानी थी भाई। क्योंकि सीज फायर के अर्थ युद्ध होने के बाद जो जीतता उसकी गद्दी हो जाती, इसलिए करता यानी राजमन्नार ऐसा नहीं चाहता था कि युद्ध हो, क्योंकि उसको अपनी गद्दी प्यारी थी। बट जब वर्दा उन सबके खिलाफ जाकर सीज फायर हटा देता है तो सबकी हवा टाइट हो जाती है कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि वर्दा यहाँ पर निबंधन के ब्लास्थेम राज्यम वाले नियम पर चलना चाहता था, क्योंकि उसको वहाँ का राजा बनना था। और देवा से बोलता भी है कि मेरा बचपन से एक सपना है कि ये सब मेरा हो और मैं यहाँ का राजा बनूं। वही राजमन्नार ने भी इसी नियम का प्रयोग करके गद्दी को पाया था। तो वर्दा ये बात अच्छी तरह से जानता था, जैसा बाप वैसा बेटा। अब यहाँ पर वह अपने पिता के खिलाफ ही बगावत कर देता है। सबसे पहले तो रांगा अपने पागल कुत्तों यानी जिन्हें ड्रग्स देकर पागल किया होता है उनसे अटैक करवाता है। सबसे पहले रंगा इसलिए अटैक करता है क्योंकि वह वर्दा को हमेशा से ही मारना चाहता था। तो देवा और वर्दा मिलकर अभी तक सिर्फ रांगा की आर्मी और रांगा को मारे हैं। और लास्ट में देखने को मिलता है कि चारों तरफ से उन्हें आर्मी घेर लेती है और सबके पास मॉडर्न वेपन्स और उनके पास सिर्फ तलवार। और उधर सोरेंगा भी तैयार है लड़ने के लिए। अब यहाँ पर सबका दिमाग घूम जाता है कि अब होगा क्या। देवा और वर्दा पूरी खानसार आर्मी से लड़ेंगे और वहीं सोरेंगा खानसार आर्मी और वर्दा को भी मारना चाहेंगे। मतलब एक तरफ सोरेंगा, वहीं दूसरी तरफ खानसार आर्मी, वहीं तीसरी तरफ देवा और वर्दा, तीनों गुटों में लड़ाई होने वाली है। बट सबसे बड़ा सवाल यह है कि देवा भी सोरेंगा है। अब क्या वह अपने पूर्वजों का साथ देगा या फिर अपने दोस्त का, जिसका बाप खुद उसके पिता को मारा है, वह बुरा फंस चुका है। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि देवा ना तो खुद के बारे में जानता है ना ही अपने पिता के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि वह वर्दा का साथ देगा। बट जो सोरेंगा सदियों से इस इंतजार में थे और वह देवा को खोज भी रहे थे, तो क्या वह देवा से नहीं बताएंगे कि तुम सोरेंगा हो, तुम्हारे पिता को राजमन्नार ने मारा है। तो देखिए, सलार पार्ट 2 सोरेंगा में क्या क्या होने वाला है उसको जानने के लिए पहले प्रेजेंट टाइम की स्टोरी को समझना होगा। यानी प्रेजेंट टाइम स्टोरी 2017 में चल रही है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि देवा तिनसुकिया में है अपनी माँ के साथ और कृष्णकांत न्यूयॉर्क में है और वर्धा का खास आदमी बिलाल देवा के टच में रहता है और वहीं राधा रमा उड़ीसा में है। तो जब खानसार का सीन देखने को मिलता है तो वहाँ का राजा वर्धा बन चुका है और आप देखेंगे तो उसके चारों तरफ जितनी भी कुर्सी थी खाली होती है, यानी वर्धा के अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि खानसार का नियम है कि तभी वहाँ का कर्ता अपने सिंहासन पर बैठता है जब उसके दरबार के सभी लोग मौजूद होते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि वो लोग सब मर चुके हैं। तो इस हिसाब से सलार पार्ट 2 सोरेंगा की स्टोरी का अंदाजा लगाया जाए तो देखिए, जब सोरेंगा वर्धा पर अटैक करेंगे तो देवा वर्धा को बचाने के लिए उन सोरेंगा को मारेगा। बट वहीं सोरेंगा उसको उसके पिता के बारे में बताएंगे तो देवा अपने पिता का बदला लेने के लिए राजमन्नार को भी मार देगा। वहीं बिलाल को आध्या से कहते सुने होंगे कि बिलाल कहता कि खानसार ने बहुतों की कहानी बदली, बट खानसार की कहानी तब बदली जब दो दोस्त कट्टर दुश्मन बने। यानी खानसार की सील को रोकने से पहले ही देवा और वर्धा में दुश्मनी चल रही होती है। तो देवा और वर्धा में दुश्मनी का सबसे बड़ा रीजन राजमन्नार बन सकता है कि देवा जब राजमन्नार को मारेगा तो वहाँ पर वर्धा उसे रोकने की कोशिश करेगा, बट वह नहीं रुकेगा। और फिर राजमन्नार को मारने के बाद वह खानसार से चला आएगा, उसके साथ बिलाल और कृष्णकांत भी आएंगे, क्योंकि उसका ये सब साथ दिए होंगे। तभी तो देवा और उसकी माँ और कृष्णकांत ये सब खानसार से दूर भाग रहे होते हैं। वहीं उसकी माँ एक जगह कहती भी है कि 7 साल से हम एक जगह से दूसरे जगह भागते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जब वर्धा देवा से पहली बार मिलने आता है तो उस समय देवा और उसकी माँ गुजरात में होते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में वह तिनसुकिया असम में है और वह कई जगह बदले होते हैं। यानी वर्धा और देवा की दुश्मनी पहले से ही चल रही होती है। तभी तो भाई सिर्फ एक सील को रोकने से वर्धा कैसे देवा को मारने को फैसला लेगा, जिसके लिए वह अपनी जान कुर्बान कर दे। तो वह कैसे कर सकता है। तो मुझे तो देवा और वर्धा
की दुश्मनी का सबसे बड़ा रीजन राज मन्नार ही लगता है। अब बहुत से लोग सील को रोकने की वजह बताएंगे, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता भाई, क्योंकि देवा और वर्धा में सील को रोकने के पहले भी दोस्ती होती तो देवा और उसकी माँ छुप छुप कर क्यों रहते, जबकि खानसार में वर्धा के अलावा कोई नहीं बचा है। और रही बात सोरंगा पर्व में अदर कैरेक्टर की एंट्री या कैमियो की, तो मुझे तो भाई ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सलार के अंदर जितने भी विलन रखे गए हैं उनका अभी तक ढंग से यूज नहीं किया गया है। राज मन्नार, बाली, चीका, रुद्रा और भाई साहब पंडित, क्या था ये देखना। ये पंडित का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि इसको भी लेकर भौकाल मचाया गया है। तो पंडित और देवा में जबरदस्त लड़ाई भी देखने को मिलेगी। वेल, आपको क्या लगता है सलार पार्ट 2 को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।